आज मलिक रियाज का नाम एक बार फिर मुतनाज़ा मामले की वजह से सुर्खियों में है। इस बार असरो रसूख रखने वाले बाप के पैसे पर पली मुंह जोर बेटियों का मॉडल उस्मा खान के घर धावा बोलने और तशद्दुद करने का मामला जेर बहस है। मलिक रियाज बिलाशुबा इस मुल्क का ताकतवर मगर पुरस्कार किरदार है, जिसका दावा है कि इस मुल्क के सिस्टम को इससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। 35 से 40 साल कबल जिस मलिक रियाज को कोई जानता नहीं था, आज इसकी मुंह जोर औलाद के शर से घरों में बैठे लोग महफूज नहीं और कानून समेत रियासत का कोई भी पुर्जा इनका बाल भी बीका नहीं कर सकता। ये रियासत दर रियासत की मिसाल मलिक रियाज किस तरह इस मकाम पर पहुंचा। सीनियर सहाफ़ी अलीम उस्मान ने नया दौर के लिए लिखी गई अपनी एक तहरीर में इस मौजू से मुतालिक अहम इंकशाफात किए हैं। वो लिखते हैं कि आज से 40 साल कबल लाहौर की 1600 एकड़ स्कीम, जो बाद में इकबाल टाउन के नाम से जानी गई, यहाँ एक आरिफ कबाब वाला होता था जिससे मलिक रियाज रोजाना अपने एक दोस्त के साथ आधा बर्गर खाने आया करता था। लेकिन बाद में इस शख्स की ऐसी काया पलटी कि आज शायद मुल्क का हर बड़ा सियासतदान, सहाफ़ी और सरकारी ओहदेदार इसकी जेब में है। वो लिखते हैं कि मलिक रियाज जब जिन्ना अखबार निकाल रहे थे, उन्हीं दिनों मैं सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, जनाब कुदरतुल्लाह चौधरी और 2-3 दीगर अहबाब के साथ पर्ल कॉन्टिनेंटल में एक डिनर में शरीक था। बाहर हॉल में चौधरी शुजात हुसैन के बेटे की शादी की तकरीब थी कि वहां से गुजरते हुए मलिक रियाज पर शामी साहब की नज़र पड़ी तो आवाज़ दे ली। शामी साहब ने उनके रोजनामे बारे में पूछा तो रियाज ठेकेदार कहने लगा कि बस ज़रा फ्रंटियर में प्रॉब्लम हो रहा था। ANP के लोग लफ्ज़ जिना से एलर्जिक हैं, इसलिए पेशावर में अखबार जला देने की धमकियां दे रहे थे। मैं अखबार नाल प्लाट ला देता, पठान शुद्ध हो गए। रियाज ठेकेदार बड़े फख्र से अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाते हुए कह रहा था कि मैंने जब अपने नए रोजनामे की हर कॉपी में रिहायशी प्लॉट का इनामी कूपन रखने का ऐलान किया तो फ्रंटियर वालों को भी बासानी राम कर लिया। जरदारी दौर में मलिक रियाज की खूब चांदी हुई, लेकिन जब 2013 के इलेक्शन के नतीजे में नून लीग की हुकूमत आई तो इसके वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान इसके साथ ऐसे सीधे हुए कि ये सब कुछ समेटकर पंजाब से भाग गया और जाकर कराची में डेरे डाल लिए। और फिर सिंध हुकूमत ने इस पर नवाजिशात की बारिश कर दी और जो जगह इसने मांगी सारे कानून ज़ाब्ते बालाए ताक रखकर इसे अलॉट कर दी गई। हत्ता के बिन कासिम पार्क में ठेकेदार रियाज को कमर्शियल तामीरात तक की इजाज़त दे दी गई और इसी मेले में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के बिलमुकाबिल आइकन टावर उभरा, जो मुल्क का सबसे बुलंद कसीरुल मंजिला प्लाजा बताया जाता है। उभरता भी कैसे नहीं कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी की पहली बार सियासी लॉन्चिंग के लिए निश्तर पार्क में जलसा रखा गया तो बिलावल ठेकेदार रियाज ही के हेलीकॉप्टर में जलसागाह से उतरा था, जबकि लाहौर के बहरिया टाउन में कनालों पर तामीर करके बिलावल हाउस पहले ही अवामी जमात की आला क़यादत को तोहफे में दिया जा चुका था। लाहौर कैंट में मेन बुलेवर्ड पर मौजूद मॉल ऑफ लाहौर वाला वसीओ अरीज प्लॉट मुजव्विज़ा शेरेटन होटल मुतनाज़ा बना दिए जाने के बाद बिल आखिर ठेकेदार रियाज ने ही खरीदा, जिसकी बाबत इसने एक बार किसी से कहा था कि मैं इसके लिए अब तक 4 फौजी अफसरान को माल लगा चुका हूं, एक गया तो अगले आने वाले को लगाना पड़ा। अलीम उस्मान बताते हैं कि फिर ठेकेदार रियाज ने मुल्क की निहायत ताकतवर शख्सियात को रिटायर होते ही अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट की इंतजामिया में भारी तनख्वाहों पर मुलाजमतें देना शुरू कर दी। इस सारे सफर में इसके बच्चों के भी वही लक्षण सामने आने लगे जो नौ दौलतियों के बच्चों के अमूमन हुआ करते हैं। पहले साहबजादे ने इस्लामाबाद में कार रेस के दौरान एक बंदा कुचल दिया, फिर खबर आई कि इसने बॉलीवुड क्वीन ऐश्वर्या राय के साथ किसी रेस्तोरां में 14 लाख रुपए में चाय का एक कप पिया। दुनिया भर में बड़े बड़े अरबपति गुर्बत की पस्तियों से उठते हैं और इनकी दौलत के तखमीनों के सामने शायद मलिक रियाज की एम्पायर की हैसियत बोनों से भी नहीं। इनके खैराती कामों की फहरिस्त तरतीब दी जाए तो मलिक रियाज शायद इनके पास से भी ना गुजरे। ताहम इनकी कामयाबी के किस्सों से ज़्यादा इनका किरदार, इनका बड़ापन ही हुआ करता है जिसका चर्चा होता है। मगर शायद पाकिस्तान की बदकिस्मती यही है कि अगर यहाँ कोई ऐसी कामयाबी की मिसाल पैदा हो भी गई तो वो भी अपने मनफी किरदार के हवाले से जानी जाती है।